ठाकुर जी जब वृंदावन आए गोकुल से, तो भगवान की बड़ी मैया आई। बड़ी मैया किसको कहते हैं? ताई जी को। हमारे ब्रज में आज भी ताई जी, ताऊ जी, चाचा चाची कम बोलते हैं। हमारे ब्रज में आज भी बोलते हैं छोटी मम्मी छोटे पापा, या छोटी माँ छोटे पिताजी, बड़ी माँ बड़े पिताजी, ये ताऊ जी कई घरों में आज भी बोलते हैं ऐसा। तो ठाकुर जी यशोदा मैया गोद में बैठे, इतने में ही बूढ़ी सी एक मैया आई। ठाकुर जी बोले, मैया जो कौन है, धाम धुल्ला सी चली आ रही है। मैया बोली, ऐसे ना बोलो, धाम धुल्ला समझते हैं? धाम धुल्ला समझते हैं? कई ऐसी माताएं होती है ना, उनसे चला भी नहीं जाता, इतनी तगड़ी होती हैं, ऐसे ऐसे करके चलती हैं। कोई बैठी हो तो बुरा नहीं मानना, मतलब अपने वजन के कारण उनसे चला नहीं जाता, उनको दो लोग ऐसे करके चलते हैं, इसको कहते हैं धाम धुल्ला सी। ठाकुर जी बोले, मैया देख कैसी धाम धुल्ला सी चली आ रही है। मैया बोली, लाला ऐसे मत बोले कर, तेरी बड़ी मम्मी है, तेरी बड़ी मैया है जे, चल जल्दी तो उतर जा, चरण में प्रणाम कर ले बड़ी मैया के। मैया ने ठाकुर जी को उतारा। अब मैया तो गई, मैया जाके प्रणाम करने लगी, चरण छूने लगी। लाला तो की, लाला चल प्रणाम कर। सो ठाकुर जी ऐसे टेढ़ी सी नजर करके देखे उनकी ओर। मैया बोली, क्यों प्रणाम ना करो? ठाकुर जी बोले, नीचे आ मैया पहले। मैया नीचे आई, और कान में कहूंगो। मैया ने कान आगे बोले, बता क्या बात है? बोले, यार प्रणाम करवे तो मुझे कहां मिलेगो, पहले बता। यशोदा मैया बोली, नेक्स्ट सो इतना स्वार्थी है, बिना कछु मिले तो प्रणाम नहीं करेगो। अब मैया दूध पी के घी खाए के मैंने अपना शरीर बनायो, अब झुकना पड़ेगा, घुटने पे बैठना पड़ेगा, हाथ आगे करने पड़ेंगे, सिर झुकाना पड़ेगा, इतना श्रम करूंगा, कितना घी खर्चे जाएगा भीतर से, बाकी बदले कछु तो मिलना चाहिए मुझको। मैया बोली, लाला तू बहुत विचित्र है। मैया जल्दी बता मुझे कहां मिलेगा। अब इतनी जिद करने लगे, सो मैया ने धीमे से कह दी, लाला तू पीछे पड़ो रे मेरे, ब्याह करा दे, ब्याह करा दे। जी बड़ी मैया है, यहाँ के संपर्क में खूब सारी छोरी हैं, इन्हें प्रणाम करेगा तो तेरे काजे तेरी जैसी कोई छोरी ले आवेंगे, ब्याह करा देंगे तेरे। और कितने ठाकुर 3.5 वर्ष के हैं केवल, कितने? यही द्वारिकाधीश भीतर बैठे हैं राजा धीराज बन के। 3.5 वर्ष के जाके मैया तो कह रहे, मैया क्यों प्रणाम को? मैया बोली, तेरे ब्याह है जाएगा, कर ले प्रणाम। बड़ी मैया ने नहीं सुनी बात ठाकुर जी और यशोदा जी के बीच में। जैसे ही सुनी ब्याह है जाएगा, इन्हें प्रणाम करवे थे, ठाकुर जी ने चरण नहीं छोड़े, दंडवत वहीं थे, हाथ लंबे कर महाराज। और दंडवत ऐसे, दंडवती परिक्रमा देखी गिरिराज जी में, दंडवती परिक्रमा लगा में, जहां हाथ जाए फिर वहां से फिर लेटे। ठाकुर जी दूर थे दंडवती करते थे। अरे मेरी बड़ी मैया आई, बड़े दिना में आई। मैया बोली, अरे लाला इतना श्रम मत कर। ना मैया तू आगे मत आइयो, मैं ही खड़ी रह, मैं आ रहा हूं तेरे पास। दंडवत करते भाई ठाकुर जी जा रहे हैं। मैया के तो नेत्रन में आंसू आ गए। अरे यशोदा तेरो लाला कितनो प्रेमी, अरे मेरो लाला। जैसे ही ठाकुर जी चरण में गए, अपने कोमल कोमल हाथों से जैसे ही मैया के चरण छुए, ऐसा प्रेम उमड़ पड़ा नेत्रों में अविरल। तुरंत ठाकुर जी उठा के गोद में ले लिए। अरे मेरो लाला ऐसा प्रणाम करे, मेरे लाला को जल्दी से ब्याह है जाए। और जैसे ही कही मैया ने ब्याह है जाए, ठाकुर जी तो महाराज अंक में भर गए मैया के। भैया तू इतने दिनाते कहां ही, इतना विलंब क्यों किया तेने आवे में? अब तो स्थिति ये हो गई, ठाकुर जी गोद से उतरते ही नहीं है। मैया की, बड़ी मैया की गोद में लगे रहे। रात में सोवे को समय भयो, मैया गई, लाला चल सोवे को समय गयो, चल मैं बड़ी मैया के पास ही सोऊंगा, मुझको तो इनमें ही सुख मिल रहा है। मैया बोली, लाला कैसो है? पता चल गई ब्याह करावे वारी है तो वह छोड़ ही नहीं रहे हैं।